ठीक है, तो हम चलते हैं कहाँ पर, पहले तो हम स्विफ्ट का कंपाइलर भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। न्यू टैब पे जाते हैं, कंपाइलर भी ओपन हो गया है, ठीक है। और लेट से मैं यहाँ पे स्विफ्ट इनहेरिटेंस ना लिखते जाएंगे, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस ओपन कर लिया। अब बेसिकली मैं पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इनहेरिटेंस पहले भी पढ़ाई हुई है। मैंने आप जो दोनों सेक्शन है ना, ये हम दो क्लासेस अगर मर्ज करके बैठे हैं, तो इन दोनों क्लासेस के अंदर मैं इनहेरिटेंस को कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इनहेरिटेंस फिलहाल कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, बट एक कॉन्सेप्ट लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, मुझे अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बताएं। जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी लेक्चर की। हाँ, मैं स्क्रीन शो नहीं, अभी मैंने की भी नहीं है। अच्छा ठीक है। कर रहे हैं, स्क्रीन शो कर रहे हैं, स्क्रीन ही शो करने आया था बस। और यहाँ पे ये देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और, पे माइक्स ओपन करेंगे, चैट बिल्कुल भी नहीं देखूंगा मैं। तो हबरून, इनहेरिटेंस के बारे में क्या कहना है आपको, कुछ बताओ। हबरून, अगर माइक ऑन कर सकते हो तो। अच्छा, एक बात ये कि भाई मैं बहुत फारिग हूँ, ठीक है, तो मैं अपना आंसर दिए बगैर आगे नहीं पढ़ूंगा, समझो, मैं बैठा रहूँगा सुकून से। इधर भी कोई भी काम नहीं है, इत्तेफाक के साथ मैं घर से क्लासेस ले रहा हूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं मुझे जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस 5 बज जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी तो मैं घर चला जाऊँगा। मैं यहीं पे बैठा हूँ सुकून से, बहुत आराम से। ये देख रहे हैं, ये बाहर से ये गुजर रहा है ना ठेले पर कोई, इसकी आवाज़ आ रही है। तो बहुत सुकून से बैठा हूँ, जब तक आंसर नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। हबरून, इनहेरिटेंस क्या होती है, मैं सुकून से बैठा हूँ। और मुझे आंसर चाहिए इंडिविजुअली, जब तक हर इंडिविजुअल मुझे आंसर नहीं करेगा मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं बैठा हूँ। जबकि आप लोगों को फैन की आवाज़ जो है ना मेरे रूम की अनॉय कर रही हेलो होगी। जी। सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, सर। इनहेरिटेंस की चार टाइप्स होती क्या कह रहे हो? है। इनहेरिटेंस की चार टाइप्स होती है। सही है, कौन कौन सी? अब क्या था, नेपोलिज्म ऐसा कुछ था। भाई ऐसा कुछ था नहीं, सोच के बताओ इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस की 4 टाइप्स नहीं, मुझे इनहेरिटेंस पता करनी है। आपको मैंने तुमसे कहा कार क्या होती है और तुम कह रहे हो कार चलती है, तो बताओ कार इनहेरिटेंस क्या होती है। सर, वो कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट सर, होता है? वो कॉन्सेप्ट से इनहेरिटेंस होती क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? है। वो कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये करता क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। वैसे हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लैंग्वेज है, उसके अंदर इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, कुछ याद हो तुम्हें अगर तो सर, अभी तो याद नहीं आ रहा। कोशिश करो, इंटरनेट पे सर्च करो उसको, अपनी वर्डिंग में बताओ। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ आऊंगा। मोहिब, इनहेरिटेंस। बेटा इनहेरिटेंस क्या होती है? हाँ टाइप करो, कोई टेंशन नहीं।
हाँ, ये कह सकते हैं एक क्लास की प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज, या कह लो कि अगर आपने क्लास बनाई है और आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक सेकंड क्लास के अंदर शेयर करना चाह रहे हो तो वो इनहेरिटेंस कर सकती है। बिल्कुल सही। और कुछ, और कुछ इसके बारे में तुम कहना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहो तो तुम्हें तुम्हें जो भी कुछ पता है इनहेरिटेंस के बारे में, अगर चाहो तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। यानी और मजीद डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहो कि एग्जाम्पल के साथ। या बल्कि अभी रुको, तुम रुको 1 मिनट, लिखा है मैसेज भी। हाँ, बिल्कुल सही, दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट एक्सेस करना सही। अच्छा, नेक्स्ट है उसामा। उसामा इनहेरिटेंस क्या होती है? माइक भी ऑन कर सकते हो और चैट में भी लिख सकते हो। जाओ, चैट भी मैंने पढ़ना शुरू कर ही दिया तुम लोगों की वजह से। अब मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा, इंटरनेट से इनहेरिटेंस पढ़ो और मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जब पढ़ लो समझ में आ जाए तो बताना मुझे। उसामा, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं, काफ़ी है, फिलहाल काफ़ी है। उसामा, इस वक्त 329 हो रहा है ना? 331 तक अगर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा बेटा। क्योंकि मैं ये सपोज करूंगा कि तुम मीटिंग ज्वाइन करके और अपनी इधर उधर की एक्टिविटीज़ में लगे हुए हो, तो जाहिर है वो फिर एक जस्ट फॉर्मल एक तरह से ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भी सेशन वेस्ट होगा, तुम्हारा भी कनेक्शन करना है, इंटरनेट की स्पीड जाएगी सारी फजूल के अंदर। इससे अच्छा नेटफ्लिक्स और ऐसी चीज़ों में टाइम लगाओ। उसामा, मैं तुम्हें 31 पे रिमूव कर दूंगा। 331 होने वाले हैं, 330 हो गए, 331 पे मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। एटलीस्ट जैसे ये वही अपने टाइपिंग लिख दिया था, तुम कम से कम टाइपिंग लिख दो, मैं समझ जाऊंगा तुम हो। विरासत, बेटा मेरा डायलॉग मुझे बता रहे हो, इनहेरिटेंस मीन विरासत, इसका मतलब बताओ ना, क्या होती है विरासत? चलो यही बता दो। विरासत क्या होती है? ज़रा मुफस्सिल जवाब दीजिए, पेपर आए और जवाब है 20 नंबर का। जल्दी जल्दी। मैंने उसामा से पूछा है। बात तो माइक ओपन कर लेना, अपना मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट है। अम्माद, मुझे ये आंसर इसमें इंग्लिश में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उर्दू में या रोमन में, जैसे हम नॉर्मल मैसेज की लैंग्वेज लिखते हैं, ऊपर जिस लैंग्वेज में सबने लिखा हुआ है। एक्वायर का मतलब बता दो मुझे, और प्रॉपर्टीज का मतलब भी बता दो बेटा। ये तो तुमने कॉपी पेस्ट किया है। उसामा, मुझे आंसर चाहिए बेटा तुमसे। तो ये मुझे हमाद, आप सिर्फ ये डेफिनेशन जो आपने इंग्लिश में लिखी है सरकार हुजूर वाली, ये मुझे आप उर्दू में ट्रांसलेट करके बता दीजिए। अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं और आप इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही।
असल में इंग्लिश आती नहीं है ना मुझे, इसलिए कह रहा हूँ मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी तो मैं उर्दू में बात करता हूँ तुम लोगों से। हमाद और उसामा में वेट कर रहा हूँ। जी साद, साद इनहेरिटेंस क्या होती है बेटा? हमाद मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? और तुम बिल्कुल ही गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हो, सही है? ऐसा लगता है तुम लोगों ने मुझे समझा हुआ है अहमक या बेवकूफ़। मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे देख रहे हो ये एग्जैक्टली पूरा छापा हुआ है गूगल ट्रांसलेटर से। एक मिनट ज़रा रुको, नहीं दिमाग ख़राब करना आ जाता है फजूल में। तरीके का जवाब दो, इनहेरिटेंस क्या होती है? 2 मिनट है तुम्हारे पास, मैं रिमूव कर दूंगा। इनहेरिटेंस क्या होती है मुझे जवाब दो तरीके से, ठीक से। और फिर तुम तभी आओगे क्लास में तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे इसके बाद, अगर आज मैंने तुम्हें रिमूव कर दिया तो। ये देखिए, सर माइक ऑन नहीं है आपको? ये देखिएगा ज़रा, एटलीस्ट बंदा ये यहाँ पे देख लेना, अगर यहाँ लिखा हुआ हो कि क्या मतलब है इसका, तो अगर इधर से भी देख लिया जाए ना इस डेफिनेशन को तो शायद आसानी से समझ में आ जाए। तुम लोगों से इतना भी नहीं हो रहा यार, और तुम हम बात मुझे ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हो डेफिनेशन, क्या तर्जुमा कर रहे हो, क्या ट्रांसलेट कर रहे हो। मतलब इसकी ट्रांसलेशन ये भी तो थी ना कि ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर क्या हो रहा था कि क्योंकि एक वायर कर रहा होता है प्रॉपर्टीज या हासिल कर रहा होता है प्रॉपर्टीज एक क्लास की दूसरी क्लास में, ये भी तो लिख सकते थे ना, फजूल की लंबी कर रहे हो तासुरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। भाई सिंपल आंसर किया करो और शॉर्ट वे में किया करो, और साथ मुझे आंसर चाहिए। 36 हो रहे हैं, 38 में 7 को रिमूव कर दूंगा मैं अगर 7 का कोई आंसर नहीं आएगा तो। इनको जो भी व्हाट्सएप कर सकता है, जो भी मैसेज कर सकता है, बता दे कि ज्वाइन करके छोड़ना नहीं है, आंसर भी करना है। साथ। These are inheritance ना हाँ बताओ, parent child relationship सर क्या होता है उसमें पेरेंट, सुपर क्लास क्या होता है? सर मतलब हम पेरेंट क्लास का अपना भी होता है जब हम मना के रखते थे सिर्फ क्लास चाइल्ड क्लास में उसको कॉल करा सही है। अच्छा एक बात तो बताओ तुम, कि ये तूने मेरी धमकी के बाद ही क्यों माइक ऑन किया? मैंने पहले भी तुमसे पूछा था, अब तो माइक ऑन सर नहीं किया। मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा था सर अच्छा, पक्का अम्मी से बात ही कर रहे थे? मेरे पे लगी
मेरी अम्मी आप बताने में आपसे बात ही कर नहीं, रहा मुझे था। गवाही नहीं चाहिए, गवाही नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मैंने जब ये कहा ना कि बेटा जब मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा, तुम तभी माइक खोल के ओपन करके बोलो। नहीं सर, उससे अगर आपने उससे पहले बोला तो मेरी हैंड भी हिली थी, तो उस वजह से मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन अच्छा, अभी आपने जब बोला था एडिट में आवाज आ गई चलो चलो, खैर है, खैर है, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट तुमने जवाब तो दिया, काफ़ी है। सायरा, नेक्स्ट आपकी टर्न। जी सर। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज या उसके बिहेवियर दूसरी क्लास में कॉल करवा सकते सही। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है, या इनहेरिटेंस एक ऐसा फिनोमेना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत मेन पिलर है। और ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को शेयर करने के लिए दूसरी क्लास में। फॉर एग्जांपल, क्लास ए की प्रॉपर्टी है कि वो यूज़र्स का टाइम मैनेज कर रही है। ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़र्स का टाइम मैनेज कर रहा है। तो आप क्लास बी में जब क्लास ए को इनहेरिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लास बी भी कैपेबल हो जाएगी कि वो भी यूज़र्स की टाइम मैनेजमेंट कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब इनहेरिटेंस फिलहाल मैंने कोई जो डॉक्यूमेंट मैं यूजुअली बना रहा होता हूँ, मैंने आज वो डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं ही चाहता था कि मैं ज़्यादा इसको ईजी रखूँ, और क्योंकि हम पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आज इस कॉन्सेप्ट को यूज़ तो करूँ, बट मैं इसको ना थोड़ा सा टास्क बेस्ड रखूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखूँ कि इसमें आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकूँ। इसके लिए थोड़ा सा क्लासेस का फॉर्मेट चेंज किया है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आप ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग यूजुअली ऐसा कर रहे होते हो कि जैसे फिल्म चल रही है या मूवी चल रही है और आप लोग बैठकर सिर्फ देख रहे हो और ख़त्म हो जाती है और बस डिस्क्लेमर आता है कि हम जा रहे हैं, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, कुछ दिनों बाद इसका प्रिंट अपलोड हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि जैसे यहाँ पर ये काम हो रहा होता है, तो इसलिए अब क्लासेस इंटरेक्टिव ऐसे ही होंगी कि आप लोग अगर अपना इनपुट दोगे तो ठीक है, वरना गुड बाय। तो क्लासेस के बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर ना जो स्विफ्ट का अपना सिंटैक्स है, ठीक है, स्विफ्ट की अपनी जो प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सबसे बेस्ट जो वे होता है ना पढ़ने का, वो होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज का उसका अपना जो सारा डॉक्यूमेंट होता है, सब जो प्रोवाइडेड चीज़ें होती हैं उनसे उसको डिस्कस करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। यार फिजिकल क्लासेस फिलहाल तो 19 अगस्त तक डिलेड है, 19 अगस्त तक फिलहाल डिलेड है। मुझे लग रहा है स्विफ्ट, आई थिंक उसमें स्विफ्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास इनहेरिटेंस से क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमने पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन वगैरह करना है, और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं वो करनी है, मेरे ख्याल से ख़त्म हो ही जाएगी शायद से। अच्छा खैर, तो बेसिकली क्लास क्या करती है? अ क्लास कैन इनहेरिट मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो अदर चीज और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वेरिएबल्स वगैरह हो गए। तो क्लास क्या करती है कि प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स होते हैं ना, ये इनहेरिट करती है, ठीक है, फ्रॉम अनदर क्लास। एक क्लास जब मेथड्स या प्रॉपर्टीज किसी एक और क्लास से इनहेरिट करती है, ठीक है, व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर, द इनहेरिटिंग क्लास इज नोन एज सब क्लास। यानी जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है किसी और क्लास से, उस क्लास को हम कहते हैं सब क्लास या चाइल्ड क्लास, ठीक है। एंड द क्लास इट इनहेरिट्स फ्रॉम, ठीक है, यानी जो क्लास, फर्ज करें कि क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए को अपने अंदर, तो क्लास बी कहलाएगी सब क्लास, और जिसको वो अपने अंदर इनहेरिट कर रही है यानी क्लास ए को, तो क्लास ए क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए बेहतर है, बट आप इसको अपने टर्म्स में यूज़ ना करें। आपने अगर कहीं प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने कहीं कमेंट करना है, तो आप सब क्लास लिखें और सुपर क्लास लिखें। ट्राई एटलीस्ट कि आप पेरेंट और चाइल्ड क्लास ना लिखें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ज़ाहिर है इनहेरिटेंस जो है ना, इनहेरिटेंस इज द फंडामेंटल बिहेवियर दैट डिफरेंशिएट्स क्लासेस फ्रॉम अदर टाइप्स इन। अब हमने स्विफ्ट के अंदर कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर क्लासेस हैं, इनम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें। तो क्लासेस इनहेरिट हो जाती हैं, ये स्ट्रक्चर्स, इनम्स वगैरह ये इनहेरिट यूजुअली हम नहीं करते, ठीक है। तो क्लासेस को ये सबसे अलग बनाती है स्विफ्ट में। फिर इसके अलावा क्लासेस एंड स्विफ्ट कैन कॉल, आप एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेथड्स को अपनी ऊपर वाली क्लास की। यानी फर्ज करो आपने अगर मेथड को एक्सेस करना है जो कि आपकी क्लास ए में था और आप क्लास सी में हो, तो आप क्लास बी को इनहेरिट कर सकते हो, और क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया होता है, तो आप डायरेक्टली क्लास ए का मेथड क्लास सी में एक्सेस कर सकते हो, या उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो, तो आराम से वो यूज़ हो जाएगा। अगर इसका सिंटैक्स देखें लेट से, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखो हमें कुछ इस तरह से कह रहा है। लेट से हमने क्या किया, मैं इसको वहाँ पे ले जाकर आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। हमने किया क्या,
हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, ठीक है, और क्लास का नाम ने रखा व्हीकल। अच्छा, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो भी ज़रा देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो। और प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम। मुझे कोई बताए, किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई इसको सॉल्व कर सकता है, इसका कोड लिख सकता है कोई? आई एम श्योर आप सब लोग लिख सकते होगे, ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोगों को देखने में मतलब कहते हैं ना, ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्या चीज़ है, क्या भला है। सर एक सुपर क्लास बनी हुई है बाइक है, उसके बाद उसके अंदर डिफाइंस हुआ एक सुपर क्लास बनी कार हुई के है अंदर व्हीकल भी की, बिल्कुल सही। एक सुपर क्लास बनी हुई है सुपर क्लास व्हीकल है, की, सब क्लास के बाद सब क्लास। एग्जैक्टली। सुपर क्लास व्हीकल की है, उसकी सब क्लास है कार, बोट और एयरक्राफ्ट। अब कार की जो सब क्लासेस हैं वो कौन कौन सी है? ट्रक और वैन। बोट की सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, सेल बोट और यॉट। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के तो हेलीकॉप्टर हो गया, और इसके अलावा ब्लिम्प्स हो गए, ठीक है। ये इसकी सारी जो ना सब क्लासेस और सुपर क्लासेस हैं। कोई सिर्फ पिक्चर को देख के बता सकता है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस की कौन कौन सी टाइप्स यूज हुई हैं? इनहेरिटेंस की सर कुछ टाइप्स मल्टी होती लेवल हैं। हुई है, और और मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों हुई है, क्योंकि पहले पेरेंट क्लास सब क्लास में सब फिर सब क्लास। और कोई बताएगा? सर हरारिकल। और बोलो साथ। यहाँ पर ना इनहेरिटेंस की मल्टीपल टाइप्स यूज हुई हैं। कैसे देखते हैं? देखो, अगर इसको ब्रेक करो ना, फॉर एग्जांपल तुम ब्रेक करो ट्रक को और कार को, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। ऐसे ही है, एग्री करते हैं मुझसे आप लोग? अगर सिर्फ ट्रक और क्लास की इनहेरिटेंस हो, ट्रक जो है वो कार को इनहेरिट कर रहा हो, तो आप लोग एग्री करेंगे कि ये एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है? ठीक है। अगर मैं कहूँ ट्रक, कार और व्हीकल, ये तीन क्लासेस हैं, ट्रक जो है वो कार को इनहेरिट कर रहा है और कार जो है वो व्हीकल को इनहेरिट कर रही है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुई नहीं हुई? मल्टीपल इनहेरिटेंस स्विफ्ट सपोर्ट नहीं करती। क्या कहा मैंने? मल्टी लेवल सपोर्ट मल्टी लेवल करती है, मल्टीपल याद है? मल्टीपल हमने जावा में पढ़ी थी। मल्टीपल में क्या होता है? की। सब क्लास तो एक होती है, लेकिन सुपर क्लासेस दो होती हैं। यानी चाइल्ड एक होगा लेकिन पेरेंट दो होंगे। तो ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा असल लाइफ में भी नहीं होता ना, मतलब। नहीं असल लाइफ में नहीं होता, जो ऐसे जावा सपोर्ट नहीं करती, अबे भाई, असल लाइफ में ना होने की वजह से नहीं, ये इसकी वजह ये नहीं है। इसकी वजह ये है कि फर्ज करो कि अगर तुमने एक प्रॉपर्टी लेनी है कार की क्लास से, ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी तुम बोट की क्लास से भी लेना चाह रहे हो। ट्रक कार को और बोट दोनों को इनहेरिट करना चाह रहा है, लेकिन मसला ये है कि जो प्रॉपर्टी कार में है और जो प्रॉपर्टी बोट में है, अगर वो आ गई ट्रक में, और अगर फर्ज करो कार और बोट में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेम है, ठीक है, तो जब वो बोट में आएगी ना, जब वो ट्रक में आएगी, कार और बोट की सेम प्रॉपर्टी जब ट्रक में आएगी, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बड़े प्रोग्राम्स की हायरार्की को ख़राब ना करे कहीं, इसलिए स्विफ्ट हो गई और जैसी जितनी भी लैंग्वेज, जैसे जावा हो गई, सी शार्प हो गई, ठीक है, इन लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। सी प्लस प्लस में थी तो सी प्लस प्लस पिट गई। बहुत आसान वर्ड में बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नीचे वर्ड में। सी प्लस प्लस में थी तो अब सी प्लस प्लस को सिर्फ यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक्स पढ़ाने के लिए। सही है? बात समझ में आ रही है? या माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चला हुआ आ रहा है 15-20 साल से, जो कि बना हुआ सी प्लस प्लस पर है, तो वो ये करते हैं कि भाई आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि यार आप सी प्लस प्लस की डेवलपमेंट कर लो, खुदा का वास्ता है, और आप हमारे, ताकि आप लेट से अगर खुदा ना करे कल को आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू देने आओ और हम आपको जॉब पे रखते हैं, तो आप उस सी प्लस प्लस की कोड को उससे हेल्प में या उससे हेल्प लेके उसमें काम कर सको। तो सी प्लस प्लस की डाउन फॉल का नतीजा ये है कि वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है जो कि प्रोग्रामिंग की दूसरी जो सक्सेसफुल लैंग्वेजेस हैं, या ऐसी लैंग्वेजेस जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हैं, ठीक है, वो यूज़ नहीं करती हैं। एक डाउनफॉल का मेन रीज़न ये भी है सी प्लस प्लस के। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। अब मैं खुद सोचो कि एक
एक ट्रक है, उसकी दो पेरेंट क्लासेस होंगी, तो उसकी क्लासेस में या उसकी फंक्शनैलिटीज में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कार कहेगी नहीं मेरा फंक्शन चलाओ, ट्रक कहेगा नहीं भाई मेरा, वो सॉरी बोट कहेगी नहीं भाई मेरा फंक्शन चलाओ, तो ये बनेगा मसला। तो ट्रक हो जाएगा कंफ्यूज कि मैं किसकी ओबीडियंस से करूँ। सही है, इस तरह का सीन है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पर, मल्टी लेवल है। लेकिन सिंगल लेवल कैसे बनी ट्रक और कार में, मल्टी लेवल कैसे बनी ट्रक, कार और व्हीकल में। ठीक है, यही मल्टीपल है, यही सर मल्टीपल। मेरा और जवाब सही था मतलब। हाँ, लेकिन ये तुम जो वजह बता रहे हो ना कि क्योंकि असल ज़िंदगी में दो पेरेंट नहीं हो सकते, इसलिए प्रोग्रामिंग में भी जावा ने मना कर दिया, ये रीज़न नहीं बताओ किसी को। रीज़न ये है कि क्लासेस के फंक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सही है, रीज़न है मेन ये। अब सिंगल लेवल हुआ ट्रक और कार का, मल्टी लेवल हुआ ट्रक कार और व्हीकल का। हायरार्किकल कब हुआ, जब ट्रक ने और वैन ने दोनों ने कार को इनहेरिट किया। हायरार्किकल कब बना ये, जब ट्रक ने और मैंने किसको इनहेरिट किया, कार को। कार को। अब यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है, क्यों, ये ट्रक ने और वैन ने कार को इनहेरिट किया, ये बन गई कौन सी, हायरार्किकल बन गई। और कार ने मजीद व्हीकल को इनहेरिट किया। अब इसमें वैन कार को कर रही है और कार व्हीकल को कर रही है, ट्रक कार को कर रहा है और कार व्हीकल को कर रही है। सेल बोट बोट को कर रही है और बोट व्हीकल को कर रही है। यॉट बोट को कर रहा है और बोट व्हीकल को कर रही है। इसमें मल्टी लेवल भी है और हायरार्किकल भी है। तो ये इनहेरिटेंस क्या बन गई, हमने देखा था जो मल्टी लेवल और हायरार्किकल दोनों होती हैं जिसके अंदर, तो वो क्या होती है, जरा चैट में लिखो तुम लोग क्या होती है। हमने जावा में इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये साथ हो रही हैं। अगर इस एग्जांपल में देखो तो यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है, जो कि एक क्लास दूसरी क्लास को कर रही है और दूसरी क्लास फिर तीसरी क्लास को कर रही है इनहेरिट। और हायरार्किकल भी है, दो क्लासेस एक को कर रही हैं, ठीक है, और ऐसी ही दो क्लासेस फिर एक को कर रही हैं। नहीं फर्ज करो कि कैसे, ये देखो सर हाइब्रिड था ना शायद। एग्जैक्टली ट्रक और वैन कार को कर रही हैं, सेल बोट और यॉट बोट को कर रही हैं, और बोट और कार किसको कर रही हैं, व्हीकल को कर रही हैं। फिर थर्ड में एयरक्राफ्ट अगेन व्हीकल को कर रही है, और एयरक्राफ्ट के अपने दो चाइल्ड हैं। तो ये हायरार्की तो बन गई, एक ट्री है ना, ये वही ये आपकी फैमिली का एक ट्री है जिसमें आपके एक ग्रैंडफादर थे, फिर उनके तीन बेटे थे, और अब हर एक बेटे के जना वो और दो जना वो चिल्ड्रन है, और दो जना वो बच्चे हैं। तो ये वही हायरार्की बन रही है ना आपकी हमारी फैमिलीज की जो नॉर्मली होती है। इस तरह की हायरार्की होती है ना हमारी फैमिलीज की, यार अच्छा इनके जो ग्रैंडफादर थे उनके ऐसे दो तीन बच्चे थे, फिर उनके ऐसे उनके यहाँ इन बेटे के दो थे, इनके एक थे, और वो जो भी वॉट एवर जो भी सारा सीन होता है, ये वो हायरार्की बनी। ठीक है, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगी। कौन सी इनहेरिटेंस कहलाएगी, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगी जो हमने यहाँ पर फॉर्म किया। अब इसी से मिलती जुलती इत्तेफाक है कि स्विफ्ट के ऊपर भी जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जो इनहेरिटेंस परफॉर्म हुई हुई है, इत्तेफाक है कि वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बोलूँ और समझाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, और बहुत शॉर्ट करके बताऊँ। तो व्हीकल एक क्लास बनी हुई है। अब व्हीकल जो है ना, व्हीकल के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है जो कि करंट स्पीड के बारे में बात कर रहा है, उसको मैंने इनिशियलाइज करा दी 0.0 से। ठीक है, अब ये इनिशियलाइज तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट आऊँ तो एक प्रॉपर्टी मैंने एक बनाई है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से बनती है, वार डिस्क्रिप्शन कॉलन, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी ये। ठीक है, और रिटर्न कर दिया मैंने क्या चीज़ कि ट्रेवलिंग एट और करंट स्पीड। जब आप इसको कॉल कराओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने क्या कर दिया फंक्शन, और आपने मेक नॉइस, ये फंक्शन आगे काम आएगा। फिलहाल अभी बना के रखो, अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने फिलहाल इसको उठाया यहाँ से पूरे कोड को, इसको मैंने यूज़ करना है अभी कंपाइलेशन करने के लिए अपनी, और इसको मैं रन करता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं मिला ना अभी, बिकॉज अभी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इनिशियलाइज भी करना है। तो ज़ाहिर है इसको इनिशियलाइज, देखो हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी किया हुआ है, ये देखो इस तरह इसको इनिशियलाइज करेंगे। सही है, आप डायरेक्टली इसका नाम सम व्हीकल रख दो, मैंने भी फिलहाल सम व्हीकल रख देना है।
मैं सिर्फ इसलिए इसका सहारा ले रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की सारी इनहेरिटेंस पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी हेल्प करें इसको आगे इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखना, हमने डिस्क्रिप्शन को प्रिंट किया है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में क्या प्रिंट करके देता है ये आपको भी अंदाजा हो जाएगा। ये देखो, व्हीकल ट्रेवलिंग एट 0.0 माइल्स पर आवर, व्हीकल, और हमने कॉन्केटिनेट क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी में था वो सब यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, लेट्स से अब सब क्लासिंग कैसे करते हैं। सब क्लासिंग का मतलब है कि आपने इसकी चाइल्ड क्लासेस कैसे बनानी है। देखो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए चाइल्ड क्लास का कोशिश करनी है, इसको चाइल्ड क्लास नहीं कहना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपने लिखना है क्लास, अपनी सब क्लास का नाम दोगे और कॉलन, जैसे हम सी शार्प में करते थे इनहेरिट, सेम सी शार्प की तरह से करेंगे, कॉलन, और आपने अपनी बेस क्लास का नाम दे देना है। ठीक है, जो आपकी सुपर क्लास है, जैसे बेस क्लास भी कह सकते हैं। वार, आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वेरिएबल यहीं का है, ये उसका आपकी सुपर क्लास का नहीं है, व्हीकल का नहीं है। मैं इसको फिलहाल वहीं ले जाता हूँ। ठीक है, और इस कोड को मैंने रख देना है इसके बाद। अच्छा, एक एक चीज़ लाजमी कोशिश करो कि हम जब एक्स कोड पे काम कर रहे होंगे ना, वहाँ पर ये होता है कि हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक के बाद एक क्लास बना रहा हूँ, वहाँ हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं, एक फाइल नहीं होती। वहाँ पे क्या इशू आता है, वहाँ पे इशू ये आता है कि सर, जब आप मल्टीपल फाइल्स बनाते हो तो आप ना एक एट द एंड जो आपकी मेन क्लास होती है उसमें आते हो, सबका ऑब्जेक्ट बनाते हो और सिंपली आपने जो है ना बस काम स्टार्ट कर देना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अपने हर क्लास के बाद, ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, आपने उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देना है, यानी ये उसका बेसिकली इनिशियलाइजर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ये इनिशियलाइजर है, तो आपने उसका इनिशियलाइजर लाजमी यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आपने क्लास खत्म की, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, नीचे उसका इनिशियलाइजर लगा दो। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखना, भूलना मत। फिर हमने इसको इनहेरिट किया किसके अंदर, बाइसाइकिल के अंदर। बाइसाइकिल के अंदर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने जो है ना वो लेट से बुलियन टाइप का था, फॉल्स कर दिया। ठीक है, कि लेट से इसके अंदर बास्केट बाइसाइकिल में नहीं है। फॉर एग्जांपल, होती हैं बाइसाइकिल में बास्केट्स, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रंट पे लगी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब मैंने एक और जो है ना वो बाइसाइकिल का ऑब्जेक्ट बनाना है नीचे। देखो, मैं अभी बता रहा था कि बाइसाइकिल का ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हर क्लास एंड होगी उसका इनिशियलाइजर बनेगा, हर क्लास के एंड होने के बाद उसका इनिशियलाइजर बनेगा इस तरह से। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, लेट्स से इसका भी इनिशियलाइजर बना। इसके बाद अगर आगे देखो तो देखो मैंने क्या किया है मजीद, मैंने इनिशियलाइजर ना बाइसाइकिल का बनाया हुआ है, लेकिन मैंने करंट स्पीड को यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। यानी मैंने क्या, स्विफ्ट ने करंट स्पीड को उन्होंने एक्सेस किया हुआ है और उन्होंने उसको 15.0 कर दिया। और फिर नेक्स्ट उसमें क्या किया, बाइसाइकिल का बताया कि भाई ये जो है ये कितनी स्पीड पे चल रही है। ठीक है, लेट से अगर मैं इसको लेके जाऊँ वहाँ पर, और ऑब्जेक्ट बाइसाइकिल का है, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी कॉल हो रही है, प्रॉपर्टी कॉल हो रही है पेरेंट क्लास की या सब सुपर क्लास की। इस बात को याद रखिएगा। लेट्स इसको प्रिंट करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे ये बाइसाइकिल ट्रैवलिंग एट 15.0 माइल्स पर आवर, अब ये चेंज हो गया है। यानी अब चेंज क्या हो गया, बेसिकली अब नई क्लास ऐड हो गई है और उसने इनहेरिट कर लिया व्हीकल को बाइसाइकिल वाली क्लास ने। तो जाहिर है बाइसाइकिल की प्रॉपर्टी जब हम यूज़ कर रहे हैं तो बाइसाइकिल के थ्रू प्रिंट कराएंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी है जो वेरिएबल है किसका है, ये ऊपर पेरेंट क्लास का है, जो करंट स्पीड का है। फिर हमने बाइसाइकिल को भी इनहेरिट करना है, हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे हैं। बाइसाइकिल को भी हमने इनहेरिट किया। अब बाइसाइकिल को कैसे इनहेरिट करते हैं, बाइसाइकिल को इनहेरिट ऐसे करेंगे कि हमने क्या किया, एक कंपनी है टेंडन के नाम से, जिसने बाइसाइकिल को मजीद इनहेरिट इनहेरिट किया। मतलब ये टाइप होती है साइकिल की, बाइसाइकिल की। ठीक है, तो उसने बाइसाइकिल को मजीद इनहेरिट किया, चाहे इसके अंदर जाहिर है बाइसाइकिल की प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लाजमी लाजमी ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो नीचे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, अब ऊपर की क्लास की प्रॉपर्टीज को हमने इनहेरिट करना शुरू किया। ये देखो, हैज बास्केट हो गया, ठीक है, और करंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो गया, इसके बाद करंट स्पीड हो गया। बिल्कुल ही मेन क्लास को इनहेरिट कर लिया। फिर ऊपर ये बाइसाइकिल वगैरह की क्लासेस में भी चीज़ें हैं और इनको इनहेरिट करते जा रहे हैं और प्रिंट करते जा रहे हैं और बहुत आराम से डिस्क्रिप्शन तक को प्रिंट कर लिया। मतलब जो बिल्कुल ही बेस क्लास है, व्हीकल वाली क्लास है, तो सब कुछ आराम से प्रिंट हो भी जाएगा, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त।
और लेट से मैं अगर अब देखूं तो बाईसाइकिल मेरी जो ये टेंडेम वाली हो रही है ये भी इनहेरिट करके फंक्शंस को यूज़ कर रही है और इसमें भी सारी इनहेरिटेंस जो है ना परफॉर्म हो रही है। लेट से अगर मैं ओवर राइडिंग की बात करूँ तो ओवर राइडिंग में क्या होता है कि हम मेथड बनाते हैं और उस मेथड को नीचे कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मेक नॉइस वाला मेथड आपको याद होगा, मैंने मेक नॉइस को यहाँ पर ओवर राइड किया है। हम चाइल्ड क्लास के अंदर जो हमारी सुपर सब क्लास होती है ट्रेन, ये ट्रेन हमारी सब क्लास है, हमने इसके अंदर मेथड ओवर राइड किया मेक नॉइस वाला। वहाँ पर हमने लिखा हुआ था कमेंट में कि इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, लेकिन अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना था, हमें इसको ओवर राइड करना था। बड़ी कोई अजीब सी आवाज़ निकाल रही है ट्रेन। तो आते हैं इधर और अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेन बनाई क्लास और ट्रेन इनहेरिट करी है किसको, व्हीकल को। ठीक है, अब मैंने ओवरराइड किया मेक नॉइज वाले फंक्शन को, लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वर्ड हटा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ओवरराइड का ये वर्ड हटा दूँ, ये जो मैंने काम किया है मैं ये हटा दूँ, तो क्या होगा, फिर ये ओवरराइड नहीं हो पाएगा। सही है, अभी देखते हैं ओवरराइड हुआ है तो उसका क्या कोई एडवांटेज है, नहीं है, क्या नहीं है, इसको देख लेते हैं। लेट्स इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये प्रिंट होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं इन लोगों की ट्रेन भाई। ये आ गया, ये मैंने क्या कर दिया, ट्रेन डॉट मेक नॉइस में जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। तो देखो मेक नॉइस यहाँ पे नॉइस करने लगा, ये देखो ये ट्रेन की नॉइस हो गई हमारी। अच्छा लेट से मैं ये नहीं चाहता कि ये फंक्शन ओवरराइड हो, मैं चाहता हूँ वही फंक्शन चले, इस फंक्शन का ओवरराइड अलाउड नहीं करना चाहता मैं। अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, तुम लोग बताओ जरा, किसी को पता है कुछ, इससे पहले किसी को कुछ पता हो, पहले कभी किया हो? जी, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ व्हीकल वाली क्लास में मैं कुछ ऐसा करूँ कि ये यहाँ पर इनहेरिट ना हो जाए, ओवरराइड ना हो जाए फंक्शन। नहीं, ओवरराइड का कीवर्ड मैं नहीं कर रहा ना, ओवरराइड तो लेट से कोई ऐसा डेवलपर कर रहा है जो मेरे बाद आया है, जिसने नई क्लास बनाई है, उसमें इनहेरिट किया उसने व्हीकल को, अब वो वहाँ पर ओवरराइड करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको रोक दूँ, बताओ, ऐसा पॉसिबल तो है, ये मत कहना सर पॉसिबल नहीं है। नहीं, फंक्शन को लोकल भी नहीं बनाना, फंक्शन भी ग्लोबल रहेगा, फंक्शन एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन फंक्शन ओवरराइड नहीं कर सके, यानी फंक्शन को दोबारा से कोई ओवरराइड ना कर सके। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक्शन मेथड तो एमवीसी में होता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं करेंगे। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ कर रहा हूँ मैं हर चीज़ की। यहाँ पे दोबारा सिंटेक्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पर ओवरराइड का कीवर्ड भी लिखा हुआ है। अच्छा, ओवरराइड का कीवर्ड कहीं नहीं जाएगा, ऐसा ही रहेगा। एक मिनट, ये ओवरराइड का कीवर्ड ऐसा ही रहेगा, इसको मिटाना भी नहीं है। कुछ बेस क्लास में ऐड करना है, जो सुपर क्लास है ना हमारी व्हीकल वाली, उसमें कुछ ऐड करना है। सोचो सोचो, तुम लोग पहले भी कर चुके हो, हम ये उसमें भी कर चुके हैं, जावा में कर चुके हैं, किसी को अगर याद हो तो हम जावा में एक चीज़ लाजमी कर चुके हैं। ये प्रिवेंट ओवरराइडिंग के नीचे टॉपिक है ना, ये ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ओवरराइड हुई है। इसके अलावा ना ये यहाँ पे ओवरराइड ये प्रिवेंट भी कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद से सोचो। तुम लोगों का आज हमने दो कीवर्ड्स पढ़े थे, स्टैटिक और फाइनल। अगर हम यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करें ना, तो ये फाइनल का कीवर्ड आ गया, और अब आ जाओ नीचे। अब किसी की जरूरत है जो इसको ओवरराइड करके दिखा, ये देखो जरा पढ़ो इस एरर को, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंस मेथड ओवरराइड्स अब फाइनल इंस्टेंस, यानी जो इंस्टेंस मेथड है ना, इंस्टेंस मेथड कौन सा है, जो इस इंस्टेंस के थ्रू हमने कॉल किया है, ये क्या कर रहा है, एक फाइनल ओवरराइड को जो है ना वो बेसिकली उसके एक फाइनल को ओवरराइड करना चाह रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ तो इसमें कोड में आएगा एक एरर, बहुत ही अच्छा सा एरर आएगा, ये इंस्टेंस मेथड ओवरराइड अ फाइनल इंस्टेंस मेथड ओवरराइड फ्रॉम,
यानी ओवरराइड फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है जिसको ओवरराइड किया जा रहा है। और फिर अगेन यहाँ पर क्या है, एम्बिगुअस यूज ऑफ ये ओवरराइड, मेक नॉइस का एम्बिगुअस यूज है, यानी एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग या ऐसी चीज़ जिसमें भी कंफर्म नहीं है, या वर्डिक्ट जो है ना वो 100% नहीं आ पा रहा कि यार ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, कंफ्यूजन का शिकार या नहीं। फर्ज करो ऐसी कोई बात करना जिसमें आप कंफ्यूजन का शिकार हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार बारिश होगी या नहीं होगी, आपने लिख दिया बारिश होगी, तो आप सोच रहे हो यार बारिश होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि आपने, आप उसमें श्योर नहीं है, आप बोले यार कंफ्यूजन है ये होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो होगी या नहीं होगी बारिश फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी ये सीन है, क्योंकि जब मैंने फाइनल कर दिया ना इसका मतलब वो वाला मेथड फाइनल है। जबकि तुम लोगों को याद होगा सी शार्प में हम क्या करते थे, सी शार्प में इवन हम ये करते थे कि वर्चुअल का कीवर्ड लगाते थे। बेस क्लास में या जो सुपर क्लास होती थी वहाँ पे मेथड में वर्चुअल का कीवर्ड लगाते थे, और जो सुपर सब क्लास होती है, जो चाइल्ड क्लास होती है, वहाँ पर हम ओवरराइड का कीवर्ड लगाते थे। इसका फायदा क्या होता था कि आपने उसको वर्चुअल बना दिया, तो आपका ये वाला जो मेथड है ये ओवरराइडन होगी, यानी इसने उसको ओवरराइड कर दिया। अब मेथड जो रन होगा वो कौन सा चलेगा, वो चलेगा आपकी सब क्लास वाला, जो चाइल्ड क्लास है वो वाला। लेकिन अब जब हमने फाइनल का कीवर्ड लगा दिया, तो फाइनल की कीवर्ड लगाने के बाद क्या होगा कि अब सब क्लास का मेथड नहीं चलेगा, अब मेथड सुपर क्लास का ही चलेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं फाइनल का कीवर्ड हटा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए चाहता कि आप लोगों की चीज़ याद आ जाए, और बस कोई खास मकसद नहीं है इसका, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम ओवरराइड इनहेरिटेंस के थ्रू देखें ज़ाहिर है, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ये लगा रहे आप लोग देखते रहो इसको, सही है। सो लेट से अगर आगे बढ़े इसके अंदर, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर्टीज़ को भी ओवरराइड करके बताना है। तो प्रॉपर्टीज़ को सिंपल ओवरराइड कर सकते हो, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाकर, ये प्रॉपर्टी है एक वेरिएबल बना, ठीक है, ये क्लास है वी कार की, इसने व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करके उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसको बनाए और फिर दोबारा से जाके देखें वहाँ पर, और इसकी इंस्टेंस भी ज़रा ले लेते हैं कि क्या इंस्टेंस बनी है इसकी। ये देखो मेथड कॉल कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, अब ये हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं पूरी। मैंने बताया ना यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनती है। ये देखो, कार ट्रेवलिंग एट 25.0 माइल्स पर आवर इन गियर 3, ये कौन सी प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी आई मेरे ओवर रिडन वाले जो प्रॉपर्टी है ना उससे, यानी मैंने जो क्लास बनाई थी कार की, व्हीकल को उसमें इनहेरिट किया था, और व्हीकल को इनहेरिट करने के बाद मैंने प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की कोशिश की थी। अब आप कैसे प्रिवेंशन करना चाहते हो, आपने प्रिवेंट करना है यार मैं प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना से मना करना चाह रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप सिंपल बहुत खामोशी से, बिल्कुल एकदम खामोशी से जाओगे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर ना क्या लगा दोगे, खत्म करूँगा। अब आप कहो बेटा कर लो जितना इनहेरिट ओवरराइड करना है, ये ओवरराइड लिखा हुआ तो आ गया है, ठीक है, लेकिन ये आगे वर्क ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले ही फाइनल डिक्लेयर कर दिया। जब मैंने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो फिर क्या होगा कि ये फाइनल है, क्योंकि ये फाइनल है तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल हमें समझाने के लिए हमने सिर्फ देखा ही है, तो ज़रूरी नहीं है। मैं प्रॉपर्टी को छोड़ रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इस फंक्शन को फाइनल कर देना है ताकि आप लोगों के कोड में जाना वो एक हेल्प आपको मिल जाए, आप लोगों को याद रहे कि ओवरराइड से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और आगे इन्होंने क्या किया, ओवरराइड से इन्होंने प्रिवेंट करना सिखाया हुआ भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो लेट से आपने ओवरराइड प्रॉपर्टी जो कह सकते हो कि आपने प्रिवेंट सारा सीन करना है, ठीक है, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, आपने इस तरह से क्लास के अंदर ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वो भी सब इन्होंने बताया हुआ है, उसको दायरे कोड करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो इंसान खुद भी देख सकता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। अब बात आई इस क्वेश्चन की, ये कैसे करेंगे, क्योंकि असल में तो हमें ये करना है ना, असल जो टास्क है हमारी क्लास का, जो एम है ना हमारी क्लास में आज आप लोगों के सीखने का,
वो ये है कि आप इतना सीख जाओ कि आप ये वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सको। तो अभी कोई बताए, कोई कर सकता है इसको सॉल्व, इसका कोड कोई लिख सकता है? जी। तो भाई मुझे ज़रा बताएं कि आप में से कोई सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम ये वाली? जी, ठीक है, वो स्टार्ट कर दो। सही है। और मैं लेक्चर वाला अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम स्टार्ट करो। और बाकी हबरून, हम्माद, मुहिब, असामा, साद और सायरा स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जहाँ मुश्किल आ रही है मुझसे पूछ लें। फिलहाल मैं क्लास तो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी यहीं पर हूँ। मैं मतलब मैं सिस्टम में अपना लैपटॉप मेरा खुला हुआ है, मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको फ़ौरन फ़ौरन आंसर भी कर दूँगा। लेकिन मुझे कोड चाहिए, मैं क्लासरूम पे टास्क तक अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लासरूम पे टास्क ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे ये जो असाइनमेंट है ये आज ही चाहिए। समझा, आपके पास टाइम है आज? कब तक का टाइम है? 4:09 हो रहा है। ठीक है, बहुत लंबा कोई लेक्चर नहीं था, आसान चीज़ें थी। ऐसा करें, आप टाइम ले लें 6 बजे तक का। तो 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, 4:09 हो रहे हैं। और 6 बजे तक मुझे सबमिट करवा दें तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।